हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक में बात करेंगे जिसका नाम है स्कैफोल्डिंग सेफ्टी। तो व्हाट इज़ ए स्कैफोल्डिंग एंड इट्स सेफ्टी एंड इट्स हैज़र्ड्स। ठीक है? तो हम आपसे एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि पहले जो भी भाई लोग हैं, अगर स्कैफोल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आप कंटिन्यू वो चीज़ जानने के बाद आपको और कोई ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद एक स्कैफोल्डर बन के निकल सकते हैं। ठीक है? पहले मालूम होना चाहिए कि आपको स्कैफोल्डिंग है क्या? स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो कि हमको कोई भी जगह पे पहुँचने के लिए एक्सेस, जो हम बोलते हैं जाने-आने का रास्ता चाहिए। तो जैसे ग्राउंड से हमको हर जगह तो सीढ़ी उतना लंबा नहीं होता है, तो आपको एक मचान चाहिए। जो मचान बनाने के लिए जो तैयार किया जाता है वो है स्कैफोल्डिंग। ठीक है? तो एक नया आपको चीज़ मालूम होना चाहिए कि जैसे जो भी हम लोग मचान बनाएँगे, तो मचान जो है आपका अच्छा होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करना चाहिए और आप उसको जब भी इरेक्शन करेंगे तो आपका जो क्रू मेंबर है और टीम जो है, आपको फुल उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और पार्ट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ हज़ार्ड्स क्या है और प्रिकॉशन क्या है, तो प्रोटेक्शन क्या है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप स्कैफोल्डिंग इरेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा जैसे भी कहीं भी काम हो, प्लांट हो या इक्विपमेंट का पास हो, हमको पहुंचना है। तो पहुंचने से क्या है कि आपको सीढ़ी का ज़रूरत होता है। तो सीढ़ी जहाँ नहीं रहेगा, मान लीजिए आपके पास मैन लिफ्टर नहीं है। मैन लिफ्टर हाई वर्क मतलब हाई ऊंचाई में काम करने के लिए आपको मैन लिफ्टर का ज़रूरत होता है। जहाँ मैन लिफ्टर नहीं हुआ, मैनुअली आपको स्कैफोल्डिंग बना के उसमें आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो स्कैफोल्डिंग का पार्ट्स पहले मालूम करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग का पार्ट्स क्या है? एक है सोल प्लेट, बेस प्लेट और पाइप ट्यूब हो गया, और आपका जैसे लेजर हो गया, ब्रेसिंग हो गया और स्क्रू जैक और बेस जैक हो गया, और आपका जैसे ग्रेटिंग वगैरह जाली रहता है वो हो गया। ठीक है? और बाकी जो ट्रांजम है, किकर लिफ्ट है, वो तो नॉर्मल है। तो वो यही सब है कि आपका स्कैफोल्डिंग पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका हज़ार्ड्स। तो हज़ार्ड्स क्या है? हम कभी भी काम करते हैं स्कैफोल्डिंग में, तो आपका वो हाइट वर्क हो जाता है। तो हाइट वर्क होने से क्या है कि फॉल फ्रॉम एलिवेशंस। फॉल मीन्स गिरना, और गिरना कहाँ से? ऊपर में, ऊपर से गिरना है। तो एक हज़ार्ड है, to fall from elevation। सेकेंड है स्कैफोल्डिंग कोलैप्स। स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कब होता है? जब आपका ग्राउंड सॉइल लूज होता है, आप प्रॉपर बेस प्लेट और बेस जैक सोल प्लेट नहीं लगाए होंगे, तो भी कोलैप्स होने के चांसेस है। और कैसे कोलैप्स होता है? अगर आप नियरेस्ट एरिया में कहीं एक्सकैवेशन कर रहे हैं, तो भी एक इशू है। वो पॉइंट में आएंगे, अभी ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फॉलिंग ऑफ मटेरियल। ये सब हज़ार्ड्स है। तो हज़ार्ड्स क्या है? फॉलिंग ऑफ मटेरियल। आप कहीं भी ऊपर में लूज मटेरियल लगते हैं, वो क्या होता है, किसी के हाथ से, किसी के पैर से लग के गिर के वो नीचे गिर जाता है। तो किसी के ऊपर गिरने से उसका नुकसान है, उनको हज़ार्ड्स इंजरी होता है, और उसमें क्या है कि आपको फटल भी हो सकता है, तो ध्यान देना है। देन एंड फॉल ऑफ टूल्स। फॉल ऑफ टूल्स क्या है? फॉल ऑफ टूल्स क्या है कि आपको जैसे कोई एक आप पाना लेके काम कर रहे हो, पाना में क्या होता है कि जो आपका
उसमें आपको टूल टाई एक बांध के रखना है, जिससे हाथ से अगर फिसल जाए तो हाथ में बंधा रहेगा, और टूल टाई आपको एंकरिंग करना है आपके हाथ में या कोई स्ट्रक्चर में, बेस्ट होता है हाथ में, ठीक है। या आपका सेफ्टी हार्नेस में भी बांध सकते हैं, अगर हाथ से छूटा तो उसमें लटक के कर सकते हैं, कंफर्टेबल है। और टूल टाई का डिस्टेंस आपको 1 मीटर या 1.5 मीटर वो है उसका जो रख सकते हैं। देन जैसे मैंने बोला कि लूज सॉइल, वो भी एक पॉइंट है। लूज सॉइल लूज होगा तो भी आपको हज मतलब वो एक हाजर्ड है, और इसमें आपको डैमेज हो सकता है, आपका स्कैफोल्डिंग खराब हो सकता है और गिर भी सकता है। देन स्ट्रोक बाय इलेक्ट्रोकर्शंस, मीन्स आपका कोई भी तार से, बिजली का तार से टकराना, वो भी एक हाजर्ड से। इससे क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। आप कभी बहुत भाई लोग क्या करते हैं कि वायर ले लेते हैं, उसी में एक राउंड मार देते हैं स्कैफोल्डिंग, वो गलत है। उसको रस्सी से बांधना है, और स्कैफोल्डिंग में बिल्कुल ही वायर का कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। उसमें एक बैरिकेड होना चाहिए जिसमें आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हजार्ड्स। देन आपको प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्या है, अगर आप प्रोटेक्शन देंगे तभी आप बच पाएंगे, क्योंकि हाइट का वर्क है। तो पहला है कि हैंडरेल। हैंडरेल एक नॉर्मल चीज़ है, आप कहीं भी काम करते हैं जिसे उनमें वो हैंडल होना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या है कि मिड रेल होता है, उसमें आपको प्रॉपर नहीं करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, कभी बैठे होंगे, कोई वर्कर बैठा होगा तो वो भी गिर सकता है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर। और टॉप बोर्ड, टॉप बोर्ड मीन्स आपको टॉप बोर्ड्स क्यों चाहिए, आपका टॉप बोर्ड्स क्यों चाहिए, क्योंकि टॉप बोर्ड्स होता है कि अगर कोई लूज आइटम रहा, कुछ रोलिंग आइटम रहा, तो आपका काम करने के समय में आपका हाथ पैर से वो गिर सकता है। इसके लिए आपको उसको ध्यान, टॉप बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कभी भी उसको आप नज़रअंदाज ना करें। 10 पर्सन फॉल आर सिस्टम्स, पर्सन फॉल आर सिस्टम्स कहाँ पे रखना है, आपको हाइट में रखना है। उसमें क्या है कि आपको, मेरा मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ हाइट में मोर देन 25 मीटर, तो आपको वहाँ पे इंश्योर करना है कि मेरा लाइफ लाइन होना चाहिए, मेरा जो एंकरिंग पॉइंट है वो होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आपका जान बचे और किसी को नुकसान ना हो, ठीक है। आपका खुद का भी जान बचे और आप सेफ रहें, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक था आपका स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, उसके दौरान आपको और क्या-क्या सावधानी लेना है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हर आदमी को मालूम होना चाहिए जो काम कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन में, कोई इंडस्ट्री में। तो टैग सिस्टम, टैग सिस्टम क्या है कि आपका कोई भी काम करने से पहले स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन होता है, इसमें रेड टैग लगता है, उसमें येलो टैग लगता है और ग्रीन टैग लगता है। तो येलो टैग कहाँ रहता है, जहाँ पे पहले जैसे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, और रेड टैग जहाँ पे आपको अलाउड नहीं है। ग्रीन टैग क्या हो गया, जिसे आपको सिग्नल है, आप जा सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तीनों टैग बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम करने से पहले कोई भी क्लाइंट आके आपको पूछ सकता है कि इसमें इसका इंस्पेक्शन हुआ है और टैग हुआ है, तो टैग आप दिखा सकते हो, हाँ ये टैग लगाया गया है जो सर्टिफाइड है, और उसके पे हम काम कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्कैफोल्डिंग सेफ्टी। तो स्कैफोल्डिंग सेफ्टी क्या है कि आपको अगर काम करना है तो स्कैफोल्डिंग को भरपूर, स्कैफोल्डिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, और उसके साथ उसको चेक करने का चेकलिस्ट होना चाहिए, और उसको क्या है कि आप इस्तेमाल करने से पहले उसका हर नॉर्म्स को फॉलो करना है, और जो चेकिंग पॉइंट है उसको कवर करना है। तो पहला चीज़ ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। अगर आपका सॉइल कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है तो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि सॉइल
कॉम्पैक्शन बिना स्कैफोल्डिंग खड़ा करना, इरेक्शन करना वो एक रिस्क जॉब रहता है, कभी भी वो गिर सकता है और उसको देखना है कि आप कॉम्पैक्शन हुआ है या प्रॉपर नहीं हुआ है, उसको वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आप स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि आप अगर कहीं भी आपको मटेरियल मिल रहा है कि वो जैसे तैसा स्कैफोल्डिंग मिल रहा है उसको आप लगा देते हो, स्कैफोल्डिंग का जो प्रॉपर मटेरियल है वो आपको होना चाहिए और मटेरियल डैमेज नहीं होना चाहिए। पाइप हो गया, क्लैंप हो गया, कोई भी फास्टनिंग आइटम हो गया तो डैमेज नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको फ्यूचर में कुछ नुकसान ना हो। और गार्ड रेल, टॉप बोर्ड ऑलवेज गार्ड रेल और टॉप बोर्ड ये होना चाहिए। अगर आपका साथ में कुछ कोई मेंबर है, तो 2 आदमी हो गया या 3 आदमी हो गया तो उस वहाँ पे काम करते हैं, तो उसको ध्यान देना है कि मेरा गार्ड रेल और टॉप बोर्ड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई नुकसान नहीं होगा, कोई चीज़ गिरेगा नहीं और किसी को नुकसान नहीं होगा। और लोड कैपेसिटी आपको एक्सेसिव लोड नहीं देना है। आपका जो लिमिटेड हैवी ड्यूटी हो गया, या नॉर्मल ड्यूटी हो गया, तो उसके लिए आपको स्कैफोल्डिंग को चुनना है और उसके ज़्यादा लोड नहीं देना है। जब अगर आपको ज़रूरत है तो उसमें एक आदमी कम कर सकते हैं और मटेरियल के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लोड कैपेसिटी का एक अलग सी वीडियो बना के हम भेजेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। और को भी कभी भी आपको जैसे स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए तो लैडर का भी बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है और लैडर का बहुत ज़रूरत होता है। असेस और असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरफ जाने के लिए आपको चाहिए, ठीक है। तो ये जो है लैडर मस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और क्या है कि हमारा रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। हमारा जिससे स्कैफोल्डिंग हो गया, स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करना है। कभी हवा तेज़ चलता है या कभी कुछ चेंजेस हुआ स्कैफोल्डिंग में तो इसको आपको चेक करना है। और कभी-कभी क्या तूफ़ान भी आता है, उसमें भी आपको बराबर चेक करना है स्कैफोल्डिंग कुछ डैमेज नहीं हुआ है या कुछ भी हुआ है। अवॉइड करना है कि कभी भी तेज़ हवा चले तो ऊपर में स्कैफोल्डिंग में वर्कर को काम ना करने देने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा उनको खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। वेदर कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप तेज़ हवा चलता है तो उनका अलाउ मत कीजिए। देन स्कैफोल्डिंग इरेक्शन, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन क्या है कि इरेक्शन और डिसमेंटलिंग दोनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा चीज़ क्या खोलना है, कैसे खोलना है, इससे कोलैप्स ना हो, इसके लिए ट्रेन्ड पर्सन शुड बी डिप्लॉयड फॉर इरेक्शन और डिसमेंटलिंग। क्योंकि अगर आपके पास हुनर नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप उसको ना करें। अगर कोई कुछ ट्रेनिंग लिए हैं या आपको ट्रेन किया गया है तभी वो उसको काम करे, अदरवाइज़ ना करें, अवॉइड करें, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका बहुत ही मेन पॉइंट जो है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या है? आपको मेरा पहला वीडियो जब डाले थे इससे पहले कि हाउसकीपिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग, महत्वपूर्ण हाउसकीपिंग का महत्व क्यों दिया जाता है। तो हाउसकीपिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपका लूज मटेरियल, आपका जो भी वर्किंग एरिया में वो क्लीन करना है रोज़, डेली आप जब जॉब में आते हैं या जॉब से जाते हैं तो उसको क्लीन करना है। तो ये था कुछ पॉइंट्स। और आपको ध्यान देना है कि मेरा जो स्कैफोल्डिंग है 3 चीज़ से गिरता है। वो है आपको नियर से एक्सकैवेशन हो रहा है तो भी स्कैफोल्डिंग गिरने का डर रहता है, आंधी तूफान से भी गिरने का डर रहता है और आपको गलत तरीके से इरेक्शन किए होंगे, टिल्ट हो गया तो गिर सकता है। आप गलत चीज़ लिए हैं और सही से बनाए नहीं, वो भी गिर सकता है। और जब भी आपका सॉइल लूज होगा तभी भी गिर सकता है। तो ध्यान दें, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको अवेयर कर सकूं, आप सुरक्षित रह सकें। आप अपना परिवार को छोड़ के आए हैं, काम करने आए हैं, तो आप अपना हँसी खुशी लेके वापस जा सकें, यही मेरा एक लक्ष्य है। तो वीडियो लंबा हो जा रहा है तो हम इसी वीडियो में फिर से मिलेंगे और एक नया टॉपिक में।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू।